Assalamu alaikum class 5. I am Miss Shajia Rizvi, your computer teacher, and this is your computer book, Paramount Computer Made Friendly, Book 5. Now let's start with the first chapter. Open your book, page number 5, chapter number 1, Algorithm and Flowchart, and Approach to Problem Solving. Okay, let's start with the chapter now. Children, in our day-to-day life, we perform many types of different tasks. These tasks can be considered as problem. देखें बच्चों, हम अपनी डेली लाइफ में रोज़ाना कोई ना कोई काम करते हैं, टास्क करते हैं, ठीक है। वर्क करें कहें उसे, या टास्क कहें या काम कहें, जब हम वो कर रहे होते हैं तो उसको एक कंसीडर कर लें कि जैसे वो एक प्रॉब्लम है। एवरी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, और जब प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम अ प्रोसीजर इज़ फॉलोड, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। These procedures can be broken into planned set of steps, और इस प्रोसीजर्स को हम तोड़ सकते हैं प्लान सेट ऑफ स्टेप्स में। कैसे, ये समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। To understand this, let us take an example of a task that you perform every day, brushing your teeth in the morning. For example, एक बहुत आसान काम है, जैसे आप सुबह उठते हैं और अपने टीथ ब्रश करते हैं, तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये कितने स्टेप्स में हम कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। हर काम हम स्टेप में तो करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है, वो हमारी रूटीन वर्क है, हम उसको सोचते ही नहीं हैं। अब इसको अगर हम ब्रशिंग योर टीथ है, उसको अगर हम स्टेप्स देखें तो कितने स्टेप्स में परफॉर्म होगा। नंबर 1, गेट अप. Number 2, go to the bathroom. Number 3, pick up your toothbrush from the stands. Number 4, pick up the toothpaste. Number 5, open the cap on the tube. Number 6, apply the toothpaste on the brush. Number 7, put the cap on the tube. Number 8, brush your teeth. Number 9, wash your mouth with water. Number 10, wash your toothbrush. Number 11, keep the toothbrush back on the stand. Number 12, whip your face. Number 13, कम आउट ऑफ द बाथरूम। अब आपने देखा, सिंपल एक टीथ ब्रश करने के कितने हमारे पास स्टेप्स आ गए, 13, ठीक है। ये हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इतने स्टेप में हम इतना छोटा सा काम करते हैं। हर चीज़ इसी तरह स्टेप में हम प्लान स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। अब उसमें ये होता है कि वो स्टेप्स ऊपर नीचे नहीं हो सकते, अगर होंगे तो वो मिस्टेक हो जाएगी। देखें, यू कैन सी दैट अ कंप्लीट you can see that to complete this simple task is followed a number of steps. These steps have to be followed in a particular order. वही जो मैंने अभी आपको कहा कि जो नंबर ऑफ स्टेप्स हमने फॉलो किए वो एक ख़ास ऑर्डर में फॉलो करेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल, you can't brush your teeth first and apply paste on the brush later. The steps involved to carry out a task have to be executed in a planned systematic manner. ये इसी तरह ही है कि ये नहीं हो सकता कि पहले आप ब्रश कर लें और बाद में जो है ब्रश के ऊपर आप पेस्ट लगाएं, ठीक है। अगर ये स्टेप आपने आगे पीछे किए तो आपका टास्क परफॉर्म नहीं होगा। तो जो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो प्लान्ड होते हैं और सिस्टमेटिक मैनर्स में ही आप उनको परफॉर्म करते हैं, तब आप एक टास्क कंप्लीट करते हैं। नाउ टर्न योर पेज। Similarly, to carry out a task, a computer also has to carry out a number of steps in a planned order. A computer, being a machine, needs instruction to carry out each step. It has to be clearly instructed to carry out each step involved in solving a problem. इसी तरीके से जो कंप्यूटर है, अगर उससे कुछ हम टास्क करवाना चाह रहे हैं, कंप्यूटर एक काम कर रहा है, तो उसको हम स्टेप्स में ही काम देंगे और वो प्लान्ड ऑर्डर में ही होगा। क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, तो जो भी इंस्ट्रक्शन हम उसे देते हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और ताकि वो अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। A set of instruction given to the computer in a step-by-step manner to perform a specific task is called a computer program. अब इसको आप अच्छी तरह समझ लें। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर, हम जो कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर,
स्टेप बाय स्टेप मैनर में, यानी 1 2 3 4 करके कि पहले ये करना है, फिर नंबर 2 पे ये, फिर नंबर 3 पे। टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, एक ख़ास टास्क को कंप्लीट करने के लिए, इस कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम, इसको हम कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। समझ में आया? A set of instruction given to the computer in step by step manner to perform a specific task is called a computer program। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम तक अगर क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा एल्गोरिदम। ये वर्ड आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा। लेट अस डिस्कस दिस। A computer program is written using a computer language like Logo, Basic, COBOL, C, C++, etc. अब कंप्यूटर प्रोग्राम तो आपके समझ में आ गया। अब कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते कैसे हैं, कि किस लैंग्वेज में लिखते हैं। कंप्यूटर मशीन है तो उसकी अपनी ही अलग लैंग्वेज हैं, जिनको हम कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या शॉर्ट में कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी कह देते हैं। उनमें से इनमें कुछ एग्जांपल इन्होंने दिए हैं, लोगो, बेसिक, कोबोल है, सी है, C++ है, जावा है, विजुअल बेसिक है, और बहुत सी दूसरी और हैं, आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। Before writing a program, we should be very clear about the steps to be performed to solve the problem। अच्छा, कंप्यूटर प्रोग्राम का ये है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने से पहले हमें उसके स्टेप्स, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हैं, उनको बिल्कुल, उसके बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दिस स्टेप मे बी रिटन इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तो हम इसको पहले क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने से पहले हम ये करेंगे कि उसको प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में लिख लेंगे। द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम रिटन इन अ प्लेन इंग्लिश इज नोन एज एन एल्गोरिदम। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर हम उसको इंग्लिश में लिख दें तो वो कहलाएगा एल्गोरिदम। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज में नहीं, सिंपल उन स्टेप्स को जो हम परफॉर्म करवाना कंप्यूटर से चाह रहे हैं, उन प्रोग्रामिंग स्टेप्स को पहले हम क्या करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लिख देते हैं, तो उसको हम कहते हैं एल्गोरिदम। फिर एल्गोरिदम से हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, और फ्लो चार्ट से फिर हम किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ एल्गोरिदम को समझें। इसकी एक एग्जांपल जैसे इन्होंने दी, एल्गो टू बाय अ पेन। अब ये होता तो नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर से तो इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन एल्गो समझाने के लिए कि अगर आप पेन बाय करने जा रहे हैं तो उसके कितने एल्गो बनेंगे। एल्गो देखें, इस तरह लिखा जाता है कि सबसे शुरू में एक तो नंबर होते हैं हर स्टेप के, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। सबसे स्टार्ट में हम स्टार्ट देंगे, और सबसे एंड में जब हमारा टास्क कंप्लीट होगा तो स्टॉप देंगे। ये एल्गो लिखने का तरीका है, और हम इंग्लिश में लिख रहे हैं। ठीक है, एल्गो नंबर 1 स्टार्ट, नंबर 2 go to the stationery shop, number 3 select a pen, number 4 ask the price of the selected pen, number 5 pay the price for the pen, number 6 take the pen, number 7 go home, and number 8 stop। ये समझ में आ गया? अगर आपने पेन बाय करना है तो आपको 8 स्टेप्स में आपका ये काम हो जाएगा। तो ये हमने एक पेन बाय करने का एल्गो बना लिया। इसी तरह आप किसी भी काम का एल्गो बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब इसको ले लें कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए, कि कंप्यूटर में एक प्रोग्राम है एल्गो टू ऐड 2 नंबर। अगर आप चाह रहे हैं कि 2 नंबर दें कंप्यूटर को, वो उसका ऐड करे और रिजल्ट दे दें, तो उसका एल्गो कैसे होगा। ठीक है, नंबर 1 स्टार्ट, जैसे मैंने आपको कहा कि फर्स्ट लाइन पे स्टार्ट होगा और लास्ट वाले में स्टॉप होगा। नंबर 1 स्टार्ट है। नंबर 2 रीड द 2 नंबर, नंबर 1 एंड नंबर 2। ये हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, रीड द 2 नंबर, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 में वो नंबर आएगा जो हम पहले इनपुट करेंगे, नंबर 2 में जो दूसरा इनपुट है। नंबर 3 ऐड द 2 नंबर, फिर वो दोनों नंबरों को प्लस कर लें, एंड स्टोर द रिजल्ट एज सम, और रिजल्ट स्टोर कर ले एक वेरिएबल में जो है सम। नंबर 4 प्रिंट द वैल्यू ऑफ सम। अब सम में जो स्टोर हो गई है वैल्यू, यानी नंबर 1 नंबर 2 करके जो हमने ऐड किया था, उसका जो रिजल्ट सम में स्टोर था वो आप प्रिंट कर दें। नंबर 5 स्टॉप, जॉब हमारी कंप्लीट हो गई है तो एल्गो ख़त्म हो गया तो स्टॉप कर लिया हमने। क्लियरली समझ में आ गया कि कंप्यूटर के एक प्रोग्राम बनाने के लिए हम एल्गो किस तरह देते हैं। इसके नंबर 2 एग्जाम्पल समझ लें आप। नाउ दिस इज एल्गोरिदम टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ 2 नंबर। पहला था ऐड 2 नंबर, ये है एवरेज 2 नंबर की। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 2 नंबर। नंबर 1 एल्गो लिखेंगे हम उसका स्टार्ट। नंबर 2 रीड द 2 नंबर n1 and n2। नंबर 3
Add the two number n1 n2 and store the result as sum. Number 4, divide the sum by 2 and store as average. Number 5, print the stored value of average. Number 6, stop. उसी तरह जैसे आपको बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 पे आ जाएगा स्टार्ट, यानी एल्गो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. नंबर 2, रीड द टू नंबर n1 एंड n2. जो दो नंबर दिए उसे कंप्यूटर रीड करे. पहला नंबर n1 में स्टोर है, दूसरा नंबर n2 में स्टोर है. नंबर 3, ऐड द टू नंबर. एवरेज के लिए ज़रूरी है कि पहले दो नंबर को ऐड किया जाए, यानी n1 को और n2 को, जो वैल्यू स्टोर है इन दोनों में, उनको ऐड करें. एंड स्टोर द रिजल्ट एज सम. और जो भी रिजल्ट आ गया उसको हमने सम वेरिएबल में स्टोर कर लिया. डिवाइड द सम बाय 2. एवरेज का फार्मूला आपको पता है, पहले जो नंबर है उन्हें प्लस किया जाता है और फिर जितने नंबर प्लस किए जाते हैं उतने ही नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है. यहाँ दो नंबर थे n1 n2, तो हम डिवाइड करेंगे 2 से. एंड स्टोर एज एवरेज. जो एवरेज निकल आई उसको हमने एवरेज वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया. नंबर 5, प्रिंट द स्टोर्ड वैल्यू ऑफ एवरेज. अब कंप्यूटर को क्या करना है कि जो वैल्यू एवरेज की स्टोर हुई हुई थी वो प्रिंट करना है, यानी वो आउटपुट देना मॉनिटर पे. और ये हमारा जॉब कंप्लीट है. तो नंबर 6, स्टॉप. ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं. हमने इस चैप्टर में आज जो रीड किया वो कंप्यूटर प्रोग्राम किसे कहते हैं. ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम किस में बनते हैं. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखने से पहले वी हैव टू क्रिएट एल्गोरिदम. देन फ्रॉम एल्गोरिदम we will make flowchart. Then from the flowchart we can use any computer language to write a actual computer program. ठीक है, तो इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो चार्ट, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अभी यहीं तक रखते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच.